फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ कुछ प्रेरणादायक बातों को लेकर। और आज मैं आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाने जा रही हूँ, रादर मैं आपको कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स शेयर करने जा रही हूँ। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसी महिलाओं की जिन्होंने 40 की एज के बाद अपने पैशन को, अपने ड्रीम को फुलफिल करा और अपने को प्रूव करा और दूसरों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है सोसाइटी में कि अगर कोई लेट काम शुरू करते हैं तो सब लोग उसको डिमोटिवेट ही करते हैं, बट इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट ओवर। बट सोसाइटी विस्पर, स्लो डाउन, calm down, it's too late, you have missed your chance. But many women, they have changed this narrative. उन्होंने, महिलाओं ने इस नैरेटिव को ही चेंज कर दिया and they have proved themselves कि age is not a limit, age is just a number. और उन्होंने अपने पैशन को, अपने ड्रीम को फुलफिल करा। देखिए, महिलाओं की जिंदगी बिजी ही रहती है। पहले आपका बचपन पढ़ाई लिखाई में निकल जाता है, यंग एज पढ़ाई लिखाई जॉब वगैरह में निकल गया। देन महिलाएं दूसरे घर में एंटर करती हैं। मैरिज के बाद उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है, तो वो अपनी ड्यूटीज को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक जाती हैं। समय बीतता चला जाता है और यह फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के अलावा कई बार वह सोचने लगती हैं कि व्हाट अबाउट माई पैशन, व्हाट अबाउट माई ड्रीम। मेरा भी तो एक सपना है, मेरी भी अपनी आइडेंटिटी है, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, मैं भी अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे करूं। और कुछ महिलाओं ने इस को प्रूव करा है, मगर ऐसे ही नहीं कर लिया है। उन्होंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से, लाइफ में डिसिप्लिन लाने से, हार्ड वर्क से सब कुछ प्रूव करा है, अपने सपने पूरे करे हैं और समाज के सामने मिसाल कायम करी है। उनकी जिंदगी में बहुत ऑब्स्टिकल्स भी आ गए, बहुत बाधाएं आई, बहुत परेशानियां सामने आके खड़ी हो गई, बहुत अड़चने आई। कई बार तो फैमिली वालों ने भी बहुत सपोर्ट नहीं करा, मजाक भी उड़ाया, समाज ने डिमोटिवेट करा कि पागल हो क्या, दिमाग सही तो है जो इतना लेट ये काम शुरू कर रही हो। मगर वह अपने बात पे अड़िग रही, दृढ़ निश्चय था, स्ट्रॉन्ग विल पावर था उनके पास, हिम्मत थी, आत्मविश्वास था। उससे उन्होंने ऊंची उड़ान भरी और आकाश को चूम लिया। और मेरे को लगता है कि यह कोटेशन शायद इन्हीं महिलाओं के लिए बना है कि हौसले जब बुलंद होते हैं तो मंजिलें कदम चूम ही लेती हैं। बस इन महिलाओं के हौसले बुलंद थे तो उन्होंने अपने आप को प्रूव करा। चलिए हम आज एक पहली महिला के बारे में बात शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स। ये पहली महिला हैं मिसेस सुधा मूर्ति जी। जी हाँ, यह बहुत ही जाना माना नाम है। हर फैमिली में, हर परिवार में यह नाम जाना जाता होगा, क्योंकि वो बहुत ही एक सिंपल, इजी गोइंग, हार्ड वर्किंग लेडी रही हैं। इंजीनियर हैं, कॉलेज में प्रोफेसर भी रही हैं और इसके अलावा वह एक सोशल वर्कर रही हैं। उन्होंने ट्रैवल करा है बहुत ऑड और इवन प्लेसेस पे, ट्राइबल फॉरेस्ट में, प्लेसेस ऑफ पॉवर्टी में, वहां जाके प्लेसेस करा। क्यों? उन लोगों को सर्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए, एंड इन द बेस्ट वे पॉसिबल उन्होंने उनकी हेल्प करी, मदद करी। यह सब, इतना सब होने के बाद भी लाइफ में उन्होंने कहा कि एट द एज ऑफ 40 जब वह पहुंची कि मेरे को कुछ अपने रियल लाइफ इंसिडेंट्स को शेयर करना चाहिए जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाएं, तो उन्होंने बुक्स लिखना शुरू करी। उन्होंने बच्चों पे स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन, बहुत बुक्स हैं उनकी, नॉवेल्स हैं, मोटिवेशनल बुक्स हैं और उनके रियल लाइफ इंसिडेंट्स के बारे में भी बहुत सारी बुक्स हैं। कुछ बुक्स के बारे में मैं भी बताना चाहती हूँ जो मैंने पढ़ी हैं। एक है ग्रैंडमास बैग ऑफ स्टोरीज, वाइज एंड अदरवाइज, समथिंग हैपेंड ऑन द वे टू हेवन। तो कई सारी बुक्स हैं और
हम उनको जानते हैं, पहचानते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और वह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। सो फ्रेंड्स, बस इस बात से आप यही सीखिए कि द पैशन विच इज लेफ्ट अनअटेंडेड इन द यूथ कैन ब्लूम इन मैच्योरिटी। कभी भी कोई चीज लेट नहीं होती, बस आपके पास हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कुछ कर दिखाने का। सो फ्रेंड्स, सुधा मूर्ति जी के बाद अब हम बात करते हैं नीलम कुमार। डू यू नो दिस लेडी सर्वाइव्ड कैंसर 2 times। कैंसर से बैटल उन्होंने जंग लड़ी और जीत गई। एंड द एज ऑफ 40 शी लेफ्ट हर कॉर्पोरेट जॉब। इतना अच्छा जॉब था, उन्होंने छोड़ दिया जस्ट फॉर हर राइटिंग पैशन। उन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं और उसको अपना फुल टाइम जॉब कर लिया। और सेवरल बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं इनकी, बहुत अच्छी मोटिवेटिंग बुक्स हैं और ऐसी बुक्स ने काउंटलेस पीपल को इंस्पायर करा है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। तो फ्रेंड्स, सबसे तो हिम्मत की बात यह है कि उन्होंने कैंसर को सरवाइव करने के बाद भी अपने पैशन को अपने ड्रीम को, उनका पैशन क्या था, राइटिंग का, तो वो भी उन्होंने अपने ड्रीम को फुलफिल करा, अपनी कैंसर से फाइट करा और उस बैटल में वो जीत गई, जंग जीत गई। सो फ्रेंड्स, समटाइम्स द डार्केस्ट बैटल्स लीड टू द ब्राइटेस्ट पर्पस। याद रखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब एक और लेडी की हम बात करते हैं। उनका नाम है रुक्मणी कृष्णा स्वामी। रुक्मणी कृष्णा स्वामी बहुत अच्छी एजुकेटर रही हैं एंड शी वर्क फॉर मैनी ईयर्स फॉर चाइल्डहुड एजुकेशन। चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए बहुत सालों तक उन्होंने काम करा। पर एट द एज ऑफ 60 की एज में उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट करा और नॉर्मल स्कूल नहीं था वो, दैट वाज अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज। ऐसे बच्चों के लिए स्टार्ट करा जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज थी। एंड शी बिकेम लीडिंग फिगर फॉर स्पेशल एजुकेशन इन इंडिया, है ना। तो उन्होंने एट द एज ऑफ 60 भी हिम्मत करी, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को फुलफिल करा, घबराई नहीं। एक नॉर्मल स्कूल ना स्टार्ट करके एक लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों के लिए स्कूल स्टार्ट करा। तो एज इज नॉट अ बार, समटाइम्स पर्पस डजंट रिटायर, है ना, बट इट इवॉल्व्स, है ना। सो फ्रेंड्स, चलिए एक और लेडी की बात करते हैं, वो हैं ज्योति रेड्डी। इनका जो बचपन बीता है थोड़ा पॉवर्टी में बीता और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा। शी वर्कड हार्ड टू सपोर्ट हर फैमिली और उन्होंने खूब मेहनत करी, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से बहुत मेहनत करी। एंड एट द एज ऑफ 40 की एज में शी मूव टू US एंड शी स्टार्टेड हर ओन IT कंपनी और वहां भी उन्होंने खूब डेडिकेशन से खूब मेहनत करी। नाउ शी रन्स मल्टीपल वेंचर्स एंड शी इज मेंटर टू मैनी इंडियन वुमेन। तो उन्होंने कहाँ थी वह और कहाँ वह पहुंच गई, कहाँ वह जमीन पे थी, कहाँ उन्होंने सितारों को छू लिया। सो फ्रेंड्स, बस आप याद रखिए कि वेयर यू स्टार्ट डजंट डिसाइड कि वेयर यू विल फिनिश। सो फ्रेंड्स, आज मैं बस इतनी ही महिलाओं के बारे में बताऊंगी। बताना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूं पर थोड़ा टाइम लिमिट भी देखना होगा। सो एज डजंट डिसाइड द पोटेंशियल ऑफ दिस लेडीज, है ना। इन लेडीज का पोटेंशियल एज ने डिसाइड नहीं करा। आप ये सोचो कि एट द एज ऑफ 40 इज अ डाउनहिल पाथ, कि 40 के बाद तो सब डाउन हो जाते हैं। नो, उन्होंने रादर एट द एज ऑफ 40 उन्होंने एक नया चैप्टर खोला और उसमें बहुत कुछ लिखा, प्रूव करा, दूसरों के लिए प्रेरणा बनी, मिसाल बनी। सो फ्रेंड्स, आपको भी अगर इफ यू हैव क्रॉस्ड योर एज, अगर आपने 40 की एज क्रॉस कर ली है तो भी आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकती हैं उनके और अपने सपनों को अचीव कर सकती। सो फ्रेंड्स, देखिए हम बस यही देख रहे हैं कि एज इज नॉट अ बार। अपने आप को प्रूव करने के लिए आप कोई सी भी एज ले सकते हैं। किसी भी एज में आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, अपने पैशन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। इवन आप को मैं बताती हूँ माधवी दातवानी, शी इज क्रिएटर ऑफ ग्रीन प्रोटीन्स और अब करोड़ों का इनका बिजनेस है। पहले ये टीचर रही हैं
तो इन्होंने भी अपने आप को प्रूव करा बहुत लेट एज में, है ना। इसी तरह से मिहिका वाही गुप्ता, ये फिटनेस ट्रेनर रही हैं, योगा वगैरह करती हैं, बहुत लंबी दौड़ लगाती हैं, बहुत किलोमीटर तक दौड़ लगाती हैं इस एज में। सबने अपना ये काम बहुत लेट एज में शुरू करा, मगर दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स। तो कई बार क्या होता है कि फ्रेंड्स, हमारी एज हमारा एडवांटेज बन जाती है, हमारे पास ज्यादा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, रादर हम ज्यादा मैच्योर, इमोशनली ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। तो ये सब हमारे प्लस पॉइंट्स होते हैं। और हमारी फैमिली यदि सपोर्टिव है तब तो और भी ज्यादा एडवांटेज होता है, प्लस पॉइंट होता है। तो हम जब इतने मैच्योर्ड होते हैं, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस होता है, तो हमारे पास करने के लिए और भी ज्यादा सपोर्ट हमको मिल जाता है। बस फ्रेंड्स, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी, मगर मैं विदा लेने से पहले आपको कुछ पंक्तियां जरूर कहना चाहूंगी जो मेरे को बहुत ही अच्छी लगती हैं। रादर मैं इसको अपने लाइफ में उतार कर इसके अनुसार चलने की कोशिश भी करती हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फ्रेंड्स, यदि पंख घायल भी हो जाएं, मगर अपने हौसलों को कमजोर मत होने दीजिए। सो ऑल माई यंग लेडीज, रादर ऑल माई लेडीज, प्लीज आप अपने आप को कम मत समझिए। आप अपनी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाइए, मगर अपने पैशन को, अपने ड्रीम को भी फुलफिल करिए। आप एज को कोई बार मत समझिए, घबराइए मत, हेजिटेट मत होइए। एज आपका प्लस पॉइंट ही है, आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। सो एट एनी एज यू कैन स्टार्ट एनी वर्क, अपने पैशन को, अपने ड्रीम को फुलफिल करिए। सो फ्रेंड्स, बस मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक बातों के साथ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं आगे मैं भी तो मोटिवेट हो सकूं कि आपको और भी अच्छे प्रेरणादायक ब्लॉग्स आपके आगे प्रेजेंट कर सकूं। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, एंड माय लेडीज, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए। You can prove yourself. Love you, friends.